हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10+2 अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का जो फॉर्म है आपका आरआरबी का वो यहाँ पर फिलअप करना सीखेंगे। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन से लेके सारी चीज़ें फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। आपका हर एक पॉइंट यहाँ पर मैं कवर करूँगा, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो और आप बीच में कोई गलती ना करें। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप सरकारी रिजल्ट से आप 10+2 का फॉर्म ओपन कर लें, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, या फिर आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करें आरआरबी और इसको एंटर करें। आप अपना फॉर्म जो है अपने फ़ोन से, लैपटॉप, किसी से भी फिल कर सकते हैं। फ़ोन से भी फिल करने का सेम ही प्रोसेस है। तो आप आरआरबी के यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in, इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ अप्लाई करना है। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है और आपने इससे पहले फॉर्म फिल किया है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके या फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करके आपको वहाँ से फॉर्म प्रोसेस करने की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। वहीं पर यदि आपने नए यूज़र हैं और आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको ये कहेगा कि आपने यदि 2024 में कोई भी आरआरबी का रजिस्ट्रेशन किया है आरआरबी पर, तो आप वही सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो डिटेल भरनी है वो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। तो आपका अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। आपको री एंटर फुल नेम करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से इसको फॉर्म को प्रोसीड कर दूँगा, आगे बढ़ा दूँगा। यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने यदि कभी अपने नेम में यहाँ पर कोई चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ कोई भी एक नेम, जैसे कि रोहित एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर दोबारा मुझे रीनेम एंटर करना है, मैं दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद यदि आपने अपने नेम में कभी भी बदलाव किया है 10th, जैसे कि 9th में कुछ और था 10th में, तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो यहाँ पर नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ईयर चूज़ कर लेनी है और इसके बाद आप यहाँ पर मंथ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना मंथ चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी डेट चूज़ कर लेनी है यहाँ पर जो भी है। तो इस तरीके से सेम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अब आप दोबारा से एंटर कर पाएंगे। तो आपको स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी यहाँ पर लिख के आ रहा है 22/04/1997। सिंपल आपको यही टाइप कर देना है 22/04/1997। यहाँ पर आपको इस तरीके से फिल कर देना है। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या जो भी हैं आप। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ भी एंटर कर देता हूँ, आपको करेक्ट एंटर करना है। यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको मदर्स नेम एंटर कर देना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपका जो आधार वेरिफिकेशन होगा आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा। यदि आपको आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट आधार कार्ड के यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना, चाहे आप ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप वोटर आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वोटर आईडी नंबर यहाँ पर और इश्यूड जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी, किसके द्वारा वो बनाया गया है उस पर लिखा होगा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके भी द्वारा तहसीलदार या फिर जो भी बनाया गया है उस पर आपको लिखा होगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पर वो इशू किया गया है, जिस जगह पर आप रहते हैं उसकी आपको डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर यदि आप आधार कार्ड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको बस अपना आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर या क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है
उस पर आपका डिटेल जो इन्फॉर्मेशन या जो आगे फॉर्म से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको भेजी जाएगी। यहाँ पर आपको करेक्ट आपका फ़ोन नंबर एंटर कर लेना। उसके बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मेल पर जो OTP आएगी उसको यहाँ आप फिल कर देंगे। सेम प्रोसेस करना है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना, जनरेट OTP करेंगे, जो मोबाइल पर OTP आएगी उसको यहाँ एंटर कर देंगे। अब आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आप कोई भी अपने जैसे कि नेम है या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो उसमें और आपका लेटर हो, जैसे कि मान लो कि आपका नाम है रोहित, तो रोहित की R जो रखें वो कैपिटल रखें, ROHIT@123 यहाँ पर आप फिल कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दोबारा से एंटर करना है। इस पासवर्ड का उपयोग अभी आप इसको दोबारा जब फॉर्म लॉगिन करेंगे तब इसका उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ जल्दी से, फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सारी डिटेल सही से फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक जा करके आप दोबारा से एडिट कर पाएंगे। अन्यथा आप एक बार जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप चेक कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। यदि की है तो एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को चेक और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे ये प्रोसीड करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि आप क्रिएट करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। मैं प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपने वहाँ पर दिया था उसको एंटर करने के बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको यहाँ एंटर करेंगे और आप दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको जो आपने वहाँ पर आपने फ़ोन नंबर दिया था उसको या फिर आप ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर एंटर कर लें। इसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म है ये ओपन होकर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको सिंपल अपना जो रीज़न है, आप किस जगह से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो सरकारी रिज़ल्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाएं और यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर RRB NTPC UG जोन एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो करेंगे। आपको इसको ओपन करके चेक कर लेना है कि आपके हिसाब से कौन सा जोन आपके लिए बेटर है। ये सारी डिटेल आप एक बार यहाँ से चेक कर लें। इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि भोपाल में कितनी वैकेंसी हैं, यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी वैकेंसी है, ट्रेन्स क्लर्क की आपकी कितनी वैकेंसी। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर दी गई हैं, आपको रीज़न वाइज। तो ये एक बार आप चेक कर लें बहुत अच्छे से। यहीं पर आप डिटेल में भी चेक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको दी गई है। इसके बाद आप वापस वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ पर आपको अपना रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स को आपको फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल डिटेल, मैंने आपको जो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल किया था वो आपको भरना सिखाया था, तो ऑलरेडी फिल है। सेम प्रोसेस रहने वाला है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये सारी डिटेल्स आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही फिल होकर आएगी ऊपर वाली, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं सेलेक्ट करना है। अपना रीजन सेलेक्ट करना है। मदर टंग यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर आपको किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपकी पर्सनल लैंग्वेज जो है आप जो यूज़ करते हैं आप उसमें भी अपना पेपर दे सकते हैं। आपका जो पेपर देने की लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको अपना जो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, विजुअल मार्क, वो आपको बताना है कि आपको कोई आपके चेहरे पर कोई निशान हो या आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। यहाँ पर सिंपल, तो मैंने मोल ऑन नोज़ यहाँ पर दे दिया। आप सेकंड भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको कम्युनिटी डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जो
कैटेगरी डिटेल है उसको फिल करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फिल की हुई है ओबीसी। आप क्या कर सकते हैं, यदि आप एससी से हैं तो आप एससी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आपको अपने कास्ट का नेम, सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो नंबर होता है आपका, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा वो इशू किया गया है, मोस्टली जो रहता है वो तहसीलदार के द्वारा या जो तालुक मजिस्ट्रेट तहसीलदार सेम ही होता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न ना करें। यहाँ पर आपको फिल कर देनी है सारी डिटेल। कोई ऐसा आपको पता है कोई ऐसी दिक्कत वाली इसमें चीज़ है नहीं। इसको आप फिल करने के बाद नीचे की ओर जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना है और यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल कर देना। अभी आप जहाँ पर रहते हैं और आपके जो मूल निवास है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। यदि दोनों सेम है तो मेरी तरह यहाँ पर टिक एज अ परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर टिक कर ले और इसको आपको सिंपल सेव कर देना है। सेव होने के बाद जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आने के बाद इसमें आपको अदर डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, यहाँ पर आपको यदि हैं आर यू एन एक्स सर्विस मैन, यदि हैं तो यस, अन्यथा नो करें। पर्सनल डिसेबिलिटी कोई बेंचमार्क है, आपको कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो उसको आप यहाँ पर यस कर दें, अन्यथा नो करें। यहाँ पर आपको स्क्राइब डिटेल, यहाँ पर डू यू नीड अ स्क्राइब योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड अकॉर्डिंग विद द, यहाँ पर यदि आपको लिखने में कोई दिक्कत है या आपको कोई डिसेबिलिटी है इस तरीके की तो आप इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी नो करें। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो यस करें, अन्यथा इसको भी नो कर दें। यहाँ पर आपको करंट एम्प्लॉय, यदि आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय, ये रेलवे को छोड़कर यदि कोई गवर्नमेंट वगैरह आप जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में तो यस करें, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर दें। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ सिंपल फिल कर देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको 12th की, यहाँ पर जो उसमें क्या मांगा था, जब हमने ग्रेजुएशन लेवल का फिल किया था तो उसमें आपकी 10th मैट्रिकुलेशन की मांगी थी सिंपल डिटेल और आपका ग्रेजुएशन का, और यहाँ पर आपको 12th की डिटेल्स को यहाँ फिल करना है। केवल यहाँ पर आप 12th यहाँ पर आप सर्च करेंगे, इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है, डिप्लोमा है तो उसको आप यहाँ फिल करेंगे। डिसिप्लिन में आप यहाँ पर यही सेम ऑप्शन रहेगा, किस स्टेट से हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड कौन सा है आपका, जो 12th का है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपको 12th का जो रिजल्ट था वो कब डिक्लेयर्ड हुआ था ये आपको यहाँ फिल कर लेना है। डू यू हैव एनी टाइपिंग प्रेफरेंस, यहाँ पर यदि आपको इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। आपकी जो परसेंटेज थी 12th में वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है और सिंपल आपको यहाँ पर 12th का जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है आपकी, वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जो मार्कशीट रहेगी वो आपकी 500 KB साइज़ में रहेगी और ये PDF फॉर्म में आपको अपलोड करनी है यहाँ पर, तो इसको आप अपलोड कर दें। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर आपका नेक्स्ट फॉर्म फिल करना भी बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपकी 12th की डिटेल जो है वो ऐड हो गई है। आप जब अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो बैचलर डिग्री है इसकी डिटेल फिल करें। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं, यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर सेम इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो बैकग्राउंड है वो, जो आपका फ़ोटो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और जो आपका वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर 320 से 240 पिक्सल में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और फ़ोटो जो वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। देखो ये सारे साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करके ये सारी जो रेशियो हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप फिलअप कर पाएंगे। तो इसकी चिंता आप ना करें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद यहीं से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। ये देखिए मैंने फ़ोटो इस तरीके का अपलोड किया हुआ है, इस तरीके का आपको फ़ोटो अपलोड करना है वाइट बैकग्राउंड में और सिंपल सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जो आपके सिग्नेचर रहेंगे वो यहाँ पर आपको 30 KB से 70 KB के बीच में ये भी अपलोड करने हैं और ये भी JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर जो साइन विद अ वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू
इंक पेन के साथ होने चाहिए। आपको क्या करना है, जो साइन करना है वो ब्लैक या ब्लू पेन से वाइट पेपर पर करना है, ऐसा कोई लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए। इस पर करके आपको अपलोड करने हैं। इस तरीके के फॉर्म आप देख सकते हैं, ये जो मैंने सिग्नेचर अपलोड किए हुए हैं इस फॉर्म पे, और इस तरीके का फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। सिंपल आपका सामने से खिंचा हुआ हो। इसके बाद सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। ये आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। टाइपिस्ट वाला मुझे बाद में करना है। ये इस तरीके से मैंने प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है। आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको ये चेक बॉक्स चेक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे भी चेक कर देना है कि आपने सारी चीज़ें सही से पढ़ ली हैं और आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, और इसको भी आपको चेक कर देना है। इसके बाद आपने किस जगह पे ये फॉर्म भरा है बस उसको यहाँ पर आप फिल कर देना है। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप एक बार इस फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लें। चेक करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको आई हैव रीचेक द अबव डिटेल, इस पर आपको टिक कर लेना है और सारा कुछ आपने सही पाया है। यदि आपकी अभी भी कोई गलती है फॉर्म में तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप एडिट कर पाएंगे, और यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी आप सबमिट कर देंगे। ये आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप एक बार चेक कर लें, यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे विद यूपे या फिर आपको पे विद रोज़र पे। मैं यहाँ पर पे विद रोज़र पे के ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाऊँगा। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर पे विद रोज़र पे करूँगा। पे विद रोज़र पे करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किसके माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं। ऊपर वाले जो सभी ऑप्शन है वो HDFC बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास HDFC की नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है तो आप उसके थ्रू करना चाहेंगे। यदि आपके पास अदर किसी भी बैंक का है तो यहाँ नीचे के ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ कर पाएंगे। किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यदि आप UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ से सिंपल UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ सिंपल UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और या तो आप देखो यहाँ से QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर UPI ID एंटर करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर कर लेता हूँ। मैं QR कोड के माध्यम से नहीं करूँगा, मैं UPI ID के माध्यम से करूँगा। तो मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। मैंने अपनी UPI ID एंटर कर ली। आपको कंटिन्यू एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें और पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी रिसिप्ट है उसको आराम से आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। तो